दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में एक बार तो सोचता ही है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता होगा और मृत्यु के समय होने वाली परेशानियां, दर्द और मनुष्य को आखिरी समय में क्या दिखता होगा तथा मृत्यु के बाद जीव आत्मा कहा जाती है। इन सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में दिए गए हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ को लेके वार्तालाप के रूप में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके पाप व पुण्यों के हिसाब से यातनाएं दी जाती है। इसका मतलब जब जीव आत्मा कर्म भोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का त्याग करती है, उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है, यह सब हम आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से बताएंगे। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया है और अब वो अपने पूर्व में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के नजदीक आने पर वह प्राणी परिवार के बीच में ही अपने प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके कारण वे समस्त संसार को एक जैसा देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ रहता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के डर से प्राण आदि वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। श्वासों के निकलते समय इतना दर्द होता है मानो 100 बिच्छू एक साथ काट रहे हो। उस समय व्यक्ति का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। पापी व्यक्ति के प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं और पुण्य व्यक्ति के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, बांस और डंडे को लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते, ऊपर को उठे केश वाले, कौवे के समान काले टेढ़े मुख वाले यमदूत वहां उपस्थित होते हैं। उनको वहां देख प्राणी घबरा के मल मूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है। जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उस अंगूठे मात्र शरीर को यमदूत गले में फंदा बांधकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते यमदूत प्राणी को नरक के दुखों का वर्णन बार बार करते हैं। वह कहते हैं कि हे दुष्ट, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय अगर वो जीव आत्मा पापी होती है तो उसे यमदूत बांधकर मारते हैं, और जो पुण्य आत्मा होती है उन्हें स्वर्ग के पार्षद अपने लोक में सुखपूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय टूट सा जाता है। डर से कांपते और अपने पापों का स्मरण करते उस जीव आत्मा को यम मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाती है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग तप्त बालू रेत में चलाया जाता है। वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाती है। तब उस जीव को कांटे लगे कोड़े से मारकर यमदूत खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। वह जीव बार बार गिर जाता है, माफी मांगता है, लेकिन फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार वह जीव अंधकारमय यमलोक में पहुंचाया जाता है। यमलोक में प्रवेश करते से ही उसे वहां यमराज मिलते हैं। इस प्रकार वह जीव यमराज के दर्शन करता है और अपने कर्मों के अनुसार ही यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य जीवन लेता है। इसके आगे उस जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, यह हम आपको गरुड़ पुराण भाग 2 में बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।